जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं वो लंबे समय से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर कई आंदोलन जो है वो कर चुके हैं। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसकी तरफ से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि नए साल के मौके पर उमर अब्दुल्ला सरकार डेली वेजर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर कोई तोहफा जो है वो दे सकती है। लेकिन ये तोहफा क्या होगा, किस तरीके से डेली वेजर्स को रेगुलर किया जाएगा और किस तरीके की पॉलिसी लेकर आई जाएगी, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी जो है वो सामने निकलकर नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको लेकर ये डाटा एक जो है वो सामने आ रहा है और ये डाटा एक अखबार ने छापा है। और ये जो डाटा है वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और जो स्किल प्रोफाइलिंग है उससे ये डाटा जो है वो कंपाइल किया गया है। और 27 जो अलग अलग विभाग हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, उनसे ये एक तरह से डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया है। और इस डाटा में ये बात निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और अस्थायी कर्मचारी जो हैं वो पीडीडी और साथ ही साथ पीएचई और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उस पर काम कर रहे हैं। और 92% जो ये सभी कर्मचारी हैं उनका हिस्सा इन्हीं दो डिपार्टमेंट से यहाँ पर आता है। अगर हम बात करें पीएचई और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तो उसमें इस समय 38,585 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीडीडी विभाग है उसमें 13,616 एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं और इन दोनों का नंबर मिलाकर 52,201 जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो इन्हीं दो विभागों का आता है और करीब 92% जो डेली वेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट में है। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और ना केवल ये जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर और जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं वो शहरों में काम कर रहे हैं, बल्कि गांव-गांव में अलग अलग जगह पर ये लोगों को पानी के साथ साथ बिजली जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा रोल जो है वो इन्हीं जो दो डिपार्टमेंट है उसका जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है। और लगातार ये दो डिपार्टमेंट जो है, खासतौर पर जो पीएचई विभाग है वो ये चाह रहा है कि सरकार उनको लेकर एक अलग से पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लेकर आए। लेकिन सरकार किस तरह की पॉलिसी लेकर आने वाली है इसके बारे में अभी तक फिलहाल पता नहीं लगा है, क्योंकि 27 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें अस्थायी कर्मचारी जो है वो ये काम कर रहे हैं। इनमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी 12,646 जो ये अस्थायी कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें 8,317, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 6,801 और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में 4,868 जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर और नीड बेस्ड वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो डाटा है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभाग हैं उसमें किस तरीके से ये जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो पीडीडी और पीएचई डेली वेजर्स का है। और यही दोनों जो डिपार्टमेंट हैं उनके डेली वेजर इस समय जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से काम जो है वो कर रहे हैं और लगातार रेगुलराइजेशन की मांग जो है वो ये सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इनमें भी जो एक बड़ा नंबर है वो कैजुअल लेबर का है। जो डाटा है उसके मुताबिक 70% जो यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी हैं वो कैजुअल लेबर है। इनका नंबर करीब 70,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर जो ये डेली वेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल जो है वो यहाँ पर निभा रहे हैं। और अब जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो पहले ही कह चुकी है कि वो डेली वेजर्स को लेकर अब एक पॉलिसी जो है वो लेकर आने वाली है। इस बार जो कैबिनेट मीटिंग हुई उस कैबिनेट मीटिंग में भी डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो सामने आया और उसके बाद जब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि उनके पास जरूर फंड्स की कमी है लेकिन वो अब एक तरह से फेज मैनर में डेली वेजर्स को रेगुलर करने की प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि जब तक उनकी सरकार को 5 साल हो जाएंगे उस दौरान सभी डेली वेजर्स को यहाँ पर रेगुलर जो है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। ऐसे में एक इंडिकेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ पर दिया था। इसके अलावा पीएचई के डेली वेजर्स जो है वो अभी 2 दिन पहले ही जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर मिले थे और जल शक्ति मंत्री जो है उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया था कि नए साल में उनको जो तोहफा है वो मिलने जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर
अब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के पास जो जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनका डेटा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सरकार को ये देखना है कि आखिर वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर तैयार करती है ताकि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको यहाँ पर एडजस्ट जो है उस पॉलिसी में किया जा सके। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं उनका नंबर जो है वो यहाँ पर 38,000